Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. Today we shall discuss about the mechanism of chymotrypsin, or we can say hydrolysis of peptide bonds by काइमोट्रिप्सिन। कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस काइमोट्रिप्सिन से होता है, वो कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि बेसिकली किस तरीके से जो पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो काइमोट्रिप्सिन कैसे ब्रेक करके एसिड और अमीन्स में अलग अलग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड का जनरल हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। ओवरऑल एक रिएक्शन चेक करते हैं फिनाइल एलेनिन को लेकर। ये फिनाइल एलेनिन है जिसमें ये अमाइड बॉन्ड जो है ये आपका क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है ना, और अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं काइमोट्रिप्सिन से तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक अमीन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप। तो हमें किस तरीके से मिलता है, एक एसिड की फॉर्म में एसिड और अमीन दोनों साथ साथ मिलेंगे। एक अमीन बनेगा RNS2 और एक बनेगा एसिड। तो अमीन बेस है, उसका H को प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा, तो यानी कि अमोनियम आयन ये आपका और ये आपका एसीटेट आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में हमें दो पार्ट मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी अगर पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें एक एसिड पार्ट मिलता है और एक अमीन पार्ट मिलता है। तो ये बेसिकली किस तरीके से काइमोट्रिप्सिन इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है, क्या इसमें काइमोट्रिप्सिन आपका रोल प्ले करता है। ये बायोकैटालिटिक रिएक्शन है, काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। एंजाइम कैसा एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीएज भी बोलते हैं। ये क्या है, प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है ना, कि ये आपके जो लॉन्ग चेन ऑफ आपके प्रोटीन की जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये काइमोट्रिप्सिन का काम होता है। कैसे काम करता है हम इसकी आज मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो जो काइमोट्रिप्सिन की हाइड्रोलिसिस है, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ काइमोट्रिप्सिन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बाय काइमोट्रिप्सिन, ये टू स्टेप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इट इज टू स्टेप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच इनिशियली जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट अमीन बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो इनिशियल स्टेप में क्या होता है, अमीन पहले निकलता है और फिर फॉलोड बाय किसके, एसिड पार्ट। तो ये किस तरीके से दोनों आपकी स्टेप्स कंप्लीट होते हैं आज हम उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपको एक जनरल मैंने रिएक्शन लिख के दी थी जिसमें फिनाइल एलेनिन का हाइड्रोलिसिस करते हैं काइमोट्रिप्सिन से, तो हमें आपको दिखाई दे रहा है एक एसिड पार्ट मिल रहा है और एक अमीन पार्ट मिल रहा है। लेकिन अब इसको डिटेल में जब देखने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा ये काइमोट्रिप्सिन क्या चीज़ है, काइमोट्रिप्सिन के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइमोट्रिप्सिन की। देखिए जो काइमोट्रिप्सिन है बेसिकली ये एक अमीनो एसिड्स का एक ग्रुप होता है।
ठीक है ना। जो आप जानते हैं एंजाइम्स जो होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स क्या, प्रोटीन के आपके अमीनो एसिड्स के ग्रुप्स होते हैं इसमें जुड़े हुए बहुत सारे, तो इसको हम कैटालिटिक ट्राइड भी बोलते हैं। काइमोट्रिप्सिन को हम क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक ट्राइड। और मेनली इसमें क्या होते हैं, मेन इसमें 3 अमीनो एसिड्स, 3 अमीनो जो एसिड्स के आपके ग्रुप्स हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं। एक होता है एस्पार्टिक एसिड 102, मैं लिख देता हूं, एस्पार्टिक एसिड 102, एस्पार्टिक एसिड 102, ये 3 अमीनो एसिड हैं, 3 अलग अलग, ठीक है। वैसे तो उसमें ग्लाइसिन वगैरह भी होते हैं, यहां पे मैं बना देता हूं, लेकिन जो कैटालिटिक ट्राइड है वो इन तीनों का बनेगा। ये कैटालिटिक ट्राइड बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, पहला आता है एस्पार्टिक एसिड 102, फिर आता है हिस्टिडीन HIS57, हिस्टिडीन 57, हिस्टिडीन दूसरा अमीनो एसिड हो गया। तीसरा क्या होता है, सीरीन SER195, सीरीन 195, ठीक है। अब इसमें और भी होते हैं, लेकिन जो हमारा मेन कैटालिटिक ट्राइड है जो हाइड्रोलिसिस में मेन इन्वॉल्व करेगा, बेसिकली एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स, आप इसको एक्टिव साइट्स भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया, एक्टिव साइट्स ऑफ, बेसिकली मेन एक्टिव साइट क्या होती है, सीरीन। मेन एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट क्या है, सीरीन। लेकिन ये तीनों मिलकर एक्टिव साइट तैयार करते हैं, एक्टिव साइट ऑफ काइमोट्रिप्सिन। जैसे ही मैं मैकेनिज्म करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हमने सीरीन को माना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो मेन कंपोनेंट पूरा अमीनो एसिड होता है, लेकिन उसका कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस में, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। देखिए एस्पार्टिक एसिड का एसिड पार्ट, ये COO नेगेटिव, ठीक है। और हिस्टिडीन का, अच्छा कोई भी अमीनो एसिड होगा तो बेसिकली उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक अमीन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप। ये दोनों मतलब हर अमीनो एसिड में ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका एस्पार्टिक एसिड का ये एस्पार्टिक जो एसिडिक पार्ट है वो आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। जो हिस्टाडीन है, हिस्टाडीन का क्या आएगा, बेस। मैं अभी इसको यहां से हटा देता हूं। ये नाइट्रोन यहां पे बेस का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। ये बेसिक पार्ट इसका अमीन ग्रुप आपका आ गया है, ठीक है। और सीरीन, सीरीन का आपका क्या आता है, बल्कि सीरीन यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सारा खेल इसका सीरीन का रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे ग्लाइसिन भी होता है 193, इसका भी अमीन ग्रुप यहां पे इन्वॉल्व होगा आगे बीच में रिएक्शन में। लेकिन जो मेन आपका काइमोट्रिप्सिन है, आप इसको दोबारा से समझ लीजिएगा। काइमोट्रिप्सिन बेसिकली मेन जो पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस में, मैं बात कर रहा हूं केवल पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस के रिगार्डिंग, उस वक्त कौन से 3 अमीनो एसिड काइमोट्रिप्सिन के इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं पहला एस्पार्टिक एसिड 102, हिस्टिडीन 57, सीरीन 195, और मेन जो न्यूक्लियोफाइल इनिशियल अटैक करता है वो होता है सीरीन। इसीलिए काइमोट्रिप्सिन को सीरीन प्रोटीएज एंजाइम भी बोला जाता है ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें OH ग्रुप आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आपका जो OH ग्रुप है ये क्या होता है, अभी मैं इसको 1 बाय 1 आपको इसकी बारे में बताऊंगा किस तरीके से तीनों ग्रुप रिएक्ट करते हैं या अटैक करते हैं आपके सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, जो अभी हमने फिनाइल एलेनिन देखा था, ठीक है ना। वहां पे इक्वेशन के ऊपर हमने काइमोट्रिप्सिन लिखा था, पर यहाँ पे अब हमने मेन एक्चुअल काइमोट्रिप्सिन का डिटेल चेक किया है कि काइमोट्रिप्सिन की नेचर कैसी होती है, क्या उसमें साइट्स होती हैं। तो ये आपका
हिस्टाडीन का बेस ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, एस्पार्टिक एसिड का एसिडिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, सीरीन का न्यूक्लियोफिलिक यानी कि OH ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अब ये देखिए स्टेबल कैसे रहते हैं। जो नाइट्रोन आपका हिस्टाडीन का लोन पेयर है, ये OH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर आपका दूसरा जो बेस का हाइड्रोजन है, ये एस्पार्टिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ आपका क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इस तरीके से ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये किस तरीके से इस पे आपका सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। पर लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारी जो इसमें किस तरीके से एक जनरल मैकेनिज्म प्रोसीड करेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सीरीन का OH का जो OH है ऑक्सीजन का लोन पेयर, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। इसीलिए मतलब इनिशियल स्टार्टिंग जो पॉइंट है, किक जो मिलती है प्रोटियोलिटिक जो हाइड्रोलिसिस है पेप्टाइड बॉन्ड के लिए, उसमें सीरीन के OH ऑक्सीजन के लोन पेयर से मिलती है। इसीलिए हम इसको सीरीन प्रोटीएज एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि इनिशियल ये किक का काम करता है, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्टाडीन या एस्पार्टिक एसिड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दोनों ही आपके इन्वॉल्व हैं। सीरीन का ऑक्सीजन क्या करेगा? जो सबस्ट्रेट का सेसाइल बॉन्ड है, सेसाइल बॉन्ड यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सेसाइल बॉन्ड किसे कहते हैं? सेसाइल बॉन्ड का मतलब वो है जब कोई एक एंजाइम, सेसाइल बॉन्ड का मतलब क्या होता है आपको अभी डेफिनेशन में बता दूंगा। कोई भी दुनिया का वो कोवेलेंट बॉन्ड दैट कैन बी ब्रोकन बाय एन एंजाइम, आप लिख भी सकते हैं। सेसाइल बॉन्ड का मतलब होता है अ कोवेलेंट बॉन्ड that can be broken by an enzyme। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक सेसाइल बॉन्ड बोलते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो काइमोट्रिप्सिन के सीरीन का न्यूक्लियोफाइल है, वो सेसाइल बॉन्ड किसके? पेप्टाइड बॉन्ड के सेसाइल बॉन्ड पर अटैक करता है, जिसको हमें ब्रेक करना है। यानी कि किस पर? जो अभी हमने देखा उसमें क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड में हमेशा क्या होगा? एक एमाइड ग्रुप होता है CO ग्रुप और एक NH2 ग्रुप। किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड में होगा तो इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो कार्बोनिल आपका यहाँ पे जो C और N के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप और अमीन के बीच का ग्रुप है, ये आपका सेसाइल बॉन्ड कहलाएगा किसी भी प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। मतलब जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करना है तो यहां पर ये हमारा सेसाइल बॉन्ड हो गया है, ठीक है जी। तो आपका सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका जब अटैक कर दिया, यानी कि OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया है, फिर जो आपका अभी नॉर्मल स्टेट में लोन पेयर होता है हिस्टाडीन का, वो इसको क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या करता है? स्टेबल करके रखता है। तो इससे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करें सर इसने क्या काम किया एस्पार्टिक एसिड के ग्रुप ने? जो इसका OH है आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या किया? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, तो इसके हाइड्रोजन को जब स्टेबिलिटी मिलती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है, ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी रिटेन करता है। तो बेसिकली तीनों ये अमीनो ग्रुप आपके यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैसे करते हैं जरा इसको देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देख के घबराने की जरूरत नहीं, बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेन सिंपल हाइड्रोलिसिस होती है, CONH ग्रुप को यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक एसिड बन जाएगा और एक NH2। किस तरीके से आता है अब मैं यहीं पर इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? एक सबस्ट्रेट आएगा। सबस्ट्रेट क्या है? जैसे अभी हमने लिया फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन में हमें बल्कि इसको इस तरीके से बनाएंगे, CO और बल्कि अभी मैं ग्लाइसिन हटा देता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ से हटा रहा हूँ, जिससे कि आपको साफ साफ दिख सके किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने जनरेट करा है।
हमने लिया था C6H5 CH2 इसको नीचे कर लेते हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल, जो आपका सीरीन का न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन है, ये सबसे पहले कहाँ पे अटैक करता है? जो ये आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बन पर, पेप्टाइड बॉन्ड के जब कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके अटैक करने से जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है ना, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपका अगला नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मैं इस ये फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट स्टेप है कि भाई न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और जब काइमोट्रिप्सिन रिएक्शन में जाएगा तो वो आपका, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कहाँ पर है, कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके पूरे पेप्टाइड बॉन्ड पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसे दिखाई देगा, वो सीधा जाके वहाँ पर अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पाई बॉन्ड आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। उसको कैसे स्टेबिलिटी मिलती है, अब मैं उसको दोबारा से यहीं पे बनाने जा रहा हूँ। ये पहला स्टेप हो गया था। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में जो इंटरमीडिएट जनरेट हुआ उसको स्टेबिलिटी कैसे मिली, ठीक है ना। तो अब उस स्टेबिलिटी को जरा चेक करेंगे, किस तरीके से उसने अपने आप को स्टेबल किया। यहां पर जैसे ही इसने इसको डोनेट किया, यानी कि कार्बन के एक ऑक्सीजन कार्बन पे एक चला गया निगेटिव, ठीक है ना, और ये आपका CH2, बल्कि R लगा देंगे, और ये आपका अभी मैं आपको ये बता चुका हूं कि फर्स्ट स्टेप में अमीन ग्रुप एलिमिनेट होगा, ठीक है ना। कैसे होगा अभी देखते हैं। अब यहां पर जब ऑक्सीजन ने इसके साथ अपना एक बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन के पास कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या होगा? ये अपना हाइड्रोजन क्या कर देगा? ये अपना हाइड्रोजन क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा। कैसे करेगा? कहाँ पे जाएगा इसका हाइड्रोजन? क्योंकि भाई 3 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है कंप्लीट, इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके न्यूट्रल बना देगा, यानी कि बेसिकली ये शिफ्ट होके कहाँ चला गया? ये देख लीजिए आप कि नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। तो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया? ये, और ये इसका ऑक्सीजन न्यूट्रल, फिर से वापस न्यूट्रल हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? फिर से वापस न्यूट्रल हो गया है, ठीक है जी। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब इधर जैसे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन माइग्रेट करेगा? यहाँ रेजोनेंस शुरू हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अब इधर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ लोन पेयर का नाइट्रोजन था, ये यहाँ पर अपना पाई बॉन्ड को क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। यानी कि एक्चुअल सिचुएशन, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को बार बार बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा हूँ। आप ये सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो चुका है। अभी इसी जैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स भी माइग्रेट कर चुके होंगे, यानी कि आपको इस जगह क्या मिलेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन यहां से अब अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? नाइट्रोजन को, ठीक है। और जिसके बाद ये किसके पास चला जाएगा? इस एस्पार्टिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ये जनरेट हो गया, ठीक है ना।
जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर फिलहाल ये स्ट्रक्चर जनरेट हो चुके हैं, यानी ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कंप्लीट बन चुका होगा। ठीक है ना। और अब यहाँ पर जो ये ऑक्साइड बना, एल्कोक्साइड आयन बना, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ये ग्लाइसिन आ जाता है, ग्लाइसिन 193। ग्लाइसिन का जो बेस होता है नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन होता है ये, और ऊपर जो सीरीन का नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप के साथ, उसके हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसके चार्ज को स्टेबल कर देते हैं। कुछ ये एक इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर जब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये सेकंड स्टेप के बाद, अब आप कहेंगे सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे माइग्रेट करके, वो सब एक साथ माइग्रेट होते हैं। अब ये स्टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है, ये इंटरमीडिएट अवस्था है आपकी। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगा देखिए। अब इसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर आपका क्या टूटना शुरू होगा। ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट रिएक्शन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जनरेट होते हैं, लेकिन वो आगे फर्दर रिएक्शन में टूटते हैं। अब यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट था पेप्टाइड बॉन्ड का जो अमीनो ग्रुप था, वो अमीनो ग्रुप जो, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन अभी लिया गया था थोड़ी देर के लिए, ये इस हाइड्रोजन को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब ये इसको हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन वापस अपनी जगह क्या आएगा, वापस आने की कोशिश करेगा। जब वापस आएगा तो भाई कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 5वां कहाँ से बनेगा, तो ये वापस आपका क्या करेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ भेजेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा इस नाइट्रोजन की अपेक्षा। तो यहाँ से ये अपना नाइट्रोजन किसकी तरफ अट्रैक्ट किसको देने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हाइड्रोजन को अपनी तरफ कैप्चर करेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वापस ये बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट होगा, ये वापस नाइट्रोजन पे जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को वापस से अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा। जो स्ट्रक्चर पहले था इस हिस्से में वो वापस रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, RNH2 पहले स्टेप में यहाँ से फर्स्ट हमारा निकलेगा RNH2, यानी कि ये स्टेप पहला जो एलिमिनेशन होता है वो अमीन का होता है, अमीन ग्रुप का होता है, बाद में एसिड निकलता है। ठीक है ना, बाद में एसिड ग्रुप, यानी कि जब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो चुका होगा तब आपके पास क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर से दोबारा से बना रहा हूं, क्योंकि इसको बार बार बनाना मुश्किल रहता है पूरे स्ट्रक्चर को, तो मैं यहीं पर इसको दिखा देता हूं। ये वापस डबल बॉन्ड आ गया, ये एक हाइड्रोजन यहां बचा हुआ है, एक डबल बॉन्ड ये आ गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इनके बीच में वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजनरेट हो चुकी है। ठीक है जी, यहाँ से RNH2 एलिमिनेट हो गया। अब ये कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली ये आपका अब एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है यहाँ पर। अब ये तो निकल चुका है, और निकलने के बाद आपके पास ये काइमोट्रिप्सिन के साथ जो बचा हुआ ये पार्ट है, कार्बोनिल ग्रुप, जो ये कहाँ से आया था, पेप्टाइड बॉन्ड का जो CO ग्रुप था उसका, और जो उसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर रिटेन कर जाएगा। अब ये यहाँ पर रिटेन कर गया। अब इसके बाद यहाँ पर इन्वॉल्व आता है वाटर। अभी तक वाटर इन्वॉल्व नहीं हुआ था, अब यहाँ पर वाटर आएगा। अभी तक वाटर नहीं आया, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर जरूर आएगा, तो वाटर अब यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा। जो वाटर का ऑक्सीजन है ये आपका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। ये अब वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल बीच में रिएक्शन के बीच में एंटर करेगा। अब यहाँ से वाटर अपना ऑक्सीजन का लोन पेयर किसको देगा, कार्बोनिल के इसके ग्रुप को, और यहाँ से ये कार्बन का फिर से वापस ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड कहाँ भाग जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब जब वाटर का O इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये एक हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देके एज अ H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा। लेकिन जब H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा तो भाई वो जाएगा कहाँ, रिएक्शन से कहीं नहीं जाएगा। ये जो बराबर में वापस हिस्टडीन का जो नाइट्रोजन है इसको कैप्चर कर लेगा।
अब ये हिस्टाडीन का नाइट्रोजन इसको कैप्चर करेगा, पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से जो पुराने स्टेप में रिएक्शन हुआ था, ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे, इधर से ये नाइट्रोजन का पाई लोन पेयर आगे की तरफ माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन वापस अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके एस्पार्टिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ चिपक जाएगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे हिस्टाडीन और एस्पार्टिक एसिड इस पूरे स्टेप को बैलेंस करने के लिए आपके कंपनी देते हैं, कम साथ में रहते हैं, इसीलिए कैटालिटिक ट्रायड बोला जाता है रिएक्शन में। यानी कि स्टेप आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। यहाँ से वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनिल ग्रुप को पे अपने लोन पेयर को अटैक कराएगा, जिससे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, एज ए H पॉजिटिव बाहर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कौन कैप्चर कर लेगा, हिस्टाडीन का नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो जैसे ही लोन पेयर हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए रेजोनेंस स्टार्ट आ जाएगी, पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, और इधर बराबर वाला जो कॉन्जुगेशन में देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर, ये भी एक डबल बॉन्ड की तरह काउंट होता है। ये पाई लोन पेयर आगे की तरफ माइग्रेट कर जाएगा बैलेंस करने के लिए कार्बन, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, उसको बराबर करने के लिए, और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यानी फाइनल स्ट्रक्चर फिर से वापस क्या जनरेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। मैं फिर से दोबारा से अपने पोर्शन को बना देता हूं। अब यहाँ पे आ चुका है, सॉरी, ये डबल बॉन्ड H, ठीक है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर क्या बचा, एक OH। अब ये गौर करिए, देखिए, सॉरी, यहाँ पे निगेटिव, और इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से जनरेट हो जाएंगी। एक ग्लाइसिन का हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और सेरीन का जो नाइट्रोजन यहाँ बेस बचा रहता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल हो गया। फिर से वापस सेकंड, अब ये दोबारा से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हो चुका है। क्या हो चुका है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दोबारा से रिएक्शन में फॉर्म हो चुका है। अब इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में अब किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मेरे ख्याल से अब आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे क्या होगा। ये सिंपल 11th-12th क्लास में पढ़ाई जाने वाली रिएक्शन है। ये आपका जो ऑक्साइड एल्कोक्साइड आयन है, इसका लोन पेयर यहाँ वापस भागेगा। जब भागेगा ये, तो अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, 5वां कहाँ से बने, जैसे 5th आएगा ये वापस अपना ये वाला बॉन्ड ये कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो जैसे ही ऑक्साइड यहाँ पर क्या बना, मैं इस पाई बॉन्ड को, जैसे ही लोन पेयर आएगा इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो उस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को वापस कैप्चर करेगा, H पॉजिटिव। हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, अपना हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, नाइट्रोजन को, और ये वापस जनरेट होना शुरू हो जाएगा, वापस जो पुराना स्ट्रक्चर था वापस रिटेन कर लेगा ये। तो आपको क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर H आ गया, COOH, और ये क्या चीज़ निकला है, यानी कि इस स्टेप पे आपका क्या चीज़ निकल रही है, देखिए, यानी ये पोर्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इस पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं, RCH, ये एसिड, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड पार्ट हो गया, जिसमें आपका क्या निकल रहा है, एसिड। पहले अमीन निकला, अब क्या निकला, एसिड। जब एसिड निकल गया तो वापस क्या बचा, स्ट्रक्चर, गौर करिएगा, ये निकल गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो चुकी है। जो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ था वो किसके साथ आ चुका है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ चुका है, डबल बॉन्ड वापस यहाँ अपनी पोजीशन पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच चुका है, और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। अब वापस ये क्या बना देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसका लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये क्या, ये वापस क्या रीजनरेट हो गया, काइमोट्रिप्सिन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने
जो हमारा ओरिजिनल, देखिए दोबारा से वापस मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, वापस रिएक्शन लिख रहा हूं। सॉरी, मेरे ख्याल से मैं यहाँ CH2 बनाना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बेसिकली तो मेन तो इस ग्रुप की थी, ये CH2 भूल भी कहीं बीच में गया हूँ तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेन पेप्टाइड बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड क्लीव करा इस काइमोट्रिप्सिन से, ये काइमोट्रिप्सिन से आपको क्या क्या दो चीज़ें मिली, R CH CH2, ये बेंजीन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। और ये आपका निकल गया है OH और प्लस R-NH2, R-NH2, एक अमीन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप, ठीक है ना। तो किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस से हमेशा हमेशा दो चीज़ें मिलती हैं, एक एसिड और एक अमीन, लेकिन वो बनता कैसे है, ये हमारे लिए एक प्रश्न का विषय रहता था। बच्चे बहुत मुझसे कहते थे सर काइमोट्रिप्सिन की मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रही है, किस तरीके से मैकेनिज्म होती है। तो ये देखिए आपको वापस एंजाइम है, एंजाइम कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो जैसे पार्टिसिपेट करता है एज इट इज़ वापस रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा काइमोट्रिप्सिन इन्वॉल्व हुआ, उसने बॉन्ड को तोड़ा, पहले अमीन निकाला, फिर सेकंड में एसिड निकाला, तो उसको और खुद वापस रीजनरेट हो गया। तो यहाँ पर हम इसको एक कैटालिटिक मैकेनिज्म कहते हैं, कहेंगे ही, क्योंकि एंजाइम इसमें वापस रीजनरेट हो रहा है। और इसको कैटालिटिक ट्राइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। अब ऐसे ग्लाइसिन भी है, लेकिन ग्लाइसिन केवल सपोर्ट में है, ठीक है, केवल ऑक्साइड के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उसने कहीं पर भी हाइड्रोजन ना दिया ना लिया। यहाँ पर देखो एस्पार्टिक एसिड ने बेस के हाइड्रोजन को कैप्चर किया, फिर वापस छोड़ दिया। ऐसे ही अमीन ने इधर से OH के हाइड्रोजन को लिया, उधर से आपके वाटर के हाइड्रोजन को लिया, फिर वापस छोड़ दिया। तो इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे गौर करिएगा, जो ये हाइड्रोजन वापस आया है, ये कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम वाटर, इट कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है ना। ये कहाँ से आया है, वाटर से आया है, ठीक है जी। अगर हम ड्यूटेरियम ले लेंगे तो यहाँ पे ड्यूटेरियम का आपको HD मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हम इस मैकेनिज्म को देखते हैं। तो काइमोट्रिप्सिन किस तरीके से कंप्लीट पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, आज हमने ये सीखा है। इसी के साथ दिस इज ऑल, थैंक यू।